हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सब श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से एक अनोखी कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के भक्तों और माता भद्रकाली के भक्तों के बीच की कथा है। माता भद्रकाली जो कि माँ दुर्गा की एक रूप हैं और उनके कुछ भक्तों ने जो कि डाकू थे, जंगल में रहते थे, और उन लोगों ने माँ को बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को उठा करके लाए थे, पकड़ करके लाए थे। और जब उस व्यक्ति को माँ काली के भद्रकाली के सामने लाया गया बलि चढ़ाने के लिए, तो फिर जब चेक किया गया तो उसकी एक उंगली गायब थी, कटी हुई थी, तो बलि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए जो डाकुओं के सरदार था, उन्हें सारे डाकुओं को डांटते हुए कहा कि अब की बार जाओ और एक हठे कठे मनुष्य को पकड़ करके लाओ। तो फिर डाकू लोग जंगल से बाहर निकल करके आते हैं तो उन्हें एक हठा कठा व्यक्ति दिखता है जो खेतों में काम कर रहा होता है। तो सारे डाकू उनको पकड़ करके माँ भद्रकाली के सामने ले जाते हैं। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जड़ भरत रहते हैं। जड़ भरत पूर्व जन्म में महाराज भरत थे, जिनके नाम से इस पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो वो महाराज भरत बड़े यशस्वी, बड़े तपस्वी राजा थे और उन्होंने अपने राजकाट के जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त करके वो जंगल चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए। और वो बड़े मन लगा करके दृढ़ता पूर्वक भगवान की तपस्या में लगे हुए थे। तो अचानक से एक दिन वो देखते हैं कि एक हिरणी सिंह के डर से भाग रही है। वो हिरणी गर्भवती थी और शेर उसका पीछा कर रहा था। और जब हिरणी शेर के डर के मारे भाग रही थी तभी शेर ने दहाड़ लगाई और हिरणी दहाड़ से कांप उठी, उसका गर्भपात हो गया, बच्चा गिर गया और वो हिरणी वहीं मर गई। ये देख करके भरत महाराज का दिल पिघल गया और वो गए उस हिरणी के बच्चों को उठा करके अपने आश्रम में लेकर के आए। आश्रम में लेकर के आकर के हिरणी के बच्चों का लालन पालन करने लगे। कुछ दिनों के बाद रहते रहते भरत महाराज को उस हिरणी के बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई कि वो भगवान की भक्ति को भूलने लगे धीरे धीरे। मान लीजिए भगवान की आरती कर रहे हैं तो आरती करते करते उनको कौन याद आ रहा है? वो हिरणी का बच्चा याद आ रहा है। वो कहाँ है, क्या कर रही होगी, कैसे होगी, कहीं उसको कोई शेर आके ना खा जाए। तो इस तरह से भरत महाराज दिन रात कृष्ण भावना भावित के जगह हिरणी भावना भावित हो गए। और एक दिन जब वो हिरणी बड़ी हो चुकी थी तो अन्य हिरणों के साथ अपना भाग गई जंगल में। अब भरत महाराज उसके शोक में इतने व्याकुल हो उठे, इतने व्याकुल हो उठे कि वो हिरणी का ही चिंतन करते रह गए। चिंतन करते करते अपना शरीर त्याग दिए। और भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि यस्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भरत महाराज शरीर त्यागते समय हिरणी के बच्चे का ध्यान कर रहे थे, उसके भाव में निमग्न थे। इसलिए उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन हिरण के रूप में जन्म लेने के बाद भी भगवान की उन पे विशेष कृपा थी कि उनको अपना पूर्व जन्म याद था। इसलिए जो इस जन्म में भरत महाराज हिरण बने थे वो बाकी हिरण हिरणियों के संग में नहीं घूमते थे, बल्कि साधु महात्माओं के आश्रम में जाकर के, उनकी कुटिया में जाकर के बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे, भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। इसलिए उनको जल्द ही अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिल गया। 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ा उनको। और इस बार भरत महाराज बड़े सावधान थे। इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी कीमत पे वो माया के जाल में नहीं फंसने वाले। इसलिए भरत महाराज एकदम जड़ की तरह रहते थे। जड़ मतलब एकदम मंद बुद्धि की तरह रहते थे। कोई कुछ उनको बोल दिया, जो खाने को दे दिया वहीं खा लेते थे, चुपचाप पड़े रहते थे। उनके जो भाई लोग थे वो उनसे खूब काम करवाते थे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप करते रहते थे और मन ही मन दिन रात भगवान का ध्यान करते थे। तो भरत महाराज उसी समय खेतों में काम कर रहे थे और वो भद्रकाली के जो भक्त थे डाकू लोग, वो आए और पकड़ करके भरत महाराज को लेकर चले गए बलि चढ़ाने के लिए। और जैसे ही जड़ भरत को माँ भद्रकाली के सामने रख करके बलि चढ़ाने के लिए तलवार उठा करके उनका गर्दन काटने के लिए चले वो लोग, माँ भद्रकाली अपने मूर्ति से निकल करके बाहर प्रकट हो गई और उनके तलवार को लेकर के उन्हीं के तलवारों से उन सबका गर्दन काट दी। यानी कि अपने ही भक्तों का गला काट दिया भद्रकाली ने। क्यों? क्योंकि वो डाकू लोग भगवान के महान भक्त जड़ भरत की हत्या करने जा रहे थे, उनको बलि चढ़ाने जा रहे थे। तो इस कथा से हमें 2-3 शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा कि कोई भी देवी बलि स्वीकार नहीं करती है। देखिए, इस भौतिक संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब इस भौतिक प्रकृति की ही संतान है, दुर्गा देवी की ही संतान है।
तो कोई माँ अपने ही पुत्र का बलि स्वीकार करना चाहेंगी क्या, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो। तो ये जो पशु बलि है इसका शास्त्र कोई अनुमोदन नहीं करता है। खास तौर से जो सात्विक प्रमाणिक शास्त्र हैं वो कभी भी पशु बलि को अनुमोदित नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से गलत प्रथा है पशुओं की बलि देना माता के सामने या इंसानों की बलि देना। दूसरी बात हमें सीखनी चाहिए कि जब हम भगवान के भक्तों को कष्ट देते हैं तो चाहे देवी देवता जिनकी हम भक्ति ही क्यों न कर रहे होते हैं वो भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। जैसे कंस माँ दुर्गा का भक्त था लेकिन भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था, इसलिए माँ दुर्गा उसके सामने साक्षात प्रकट होकर के बोली कि हे मूर्ख कंस, तुमको मारने वाले परम भगवान जन्म ले चुके। नहीं बचाई दुर्गा मैया कंस को, क्यों? क्योंकि वो दुर्गा माँ के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। उसी तरह से रावण शिव जी का भक्त था लेकिन भगवान रामचंद्र जी के हाथों से शिव जी रावण को बचाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि रावण भगवान के प्रति अपराध किया था। इसलिए जब हम भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो कोई देवी देवता हमारी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवताओं की भक्ति स्वतः हो जाती है। पेड़ के जड़ में पानी डालने से वो जल एक एक पत्ती तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवता, सारे जीव जंतु, हर कोई प्रसन्न हो जाता है उस व्यक्ति से। इस तरह से सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।